हेलो एवरीवन। रूल नंबर 11 क्या कहता है आपका? इट्स एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो क्या करता है आपका इंडिकेट करता है थिंग के पोजीशन को। ओके, जब थिंग आपका सिंगुलर हो, ओके, उसके पोजीशन हमें इंडिकेट करना, ओनरशिप इंडिकेट करना हो, तो हम क्या करेंगे? इट्स यूज करेंगे नाउन से पहले। अब इट्स को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, आपका ये भी आपका इट्स ही होता है। ओके, ये बेसिकली क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट और इस का। यहाँ पे इट जो है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इज आपका क्या होता है? लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। ईच रीजन हैज इट्स ओन कस्टम्स। तो यहाँ पे जो ईच रीजन है, ये रीजन आपका नाउन हो गया सिंगुलर फॉर्म में। ओके, ईच आपका डिटर्मिनर है जो क्या कर रहा है? रीजन नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। ईच जब भी क्या कर रहा है? किसी भी नाउन को डिटरमाइन करता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी नाउन से पहले ईच लिखा होगा तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा होना चाहिए। साथ में दो तीन रूल और हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ईच रीजन मैंने बताया नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ईच और उसके साथ नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा होगा और वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हैव होता तो वो गलत होता। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। तो हैज बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, हैज जो है ये आपका वर्ब है, पर्सन का ओनरशिप इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया। और इट्स कस्टम, इट्स ओन कस्टम जो है, यहाँ पे कस्टम्स आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। ओके, ओन आपका एडजेक्टिव हो गया। इट्स जो है वो आपका डिटर्मिनर है, जैसे कि मैंने बताया इट्स ये आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है किसको? कस्टम्स नाउन को पोजीशन शो कर रहा है। किसके कस्टम? ओके, रीजन। रीजन यहाँ पे आपका थिंग की तरह कंसिडर हो रहा है, सिंगुलर है। इसके लिए हम क्या करें? किसके कस्टम? हुज कस्टम? तो वो इट्स मतलब रीजन, क्षेत्र के। ओके, कस्टम की हम बात कर रहे हैं तो रीजन के लिए इट्स आ रहा है। और ये क्या कर रहा है? पर्सन शो कर रहा है किसमें? कस्टम्स में। सिंपल सी बात है। इट्स ओन कस्टम्स क्या है आपका? हैज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला हमें? हैज व्हाट? ईच रीजन हैज व्हाट? व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है? इट्स ओन कस्टम्स। ओके, तो व्हाट और होम का रिप्लाई मिलेगा जब सब्जेक्ट क्या वर्ब से पूछेगा। व्हाट और होम रिप्लाई में मिलेगा उसका आंसर, तो वो क्या होगा? आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हैज आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए, ये तो हो गया इट्स की बात जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आगे हम चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इट और अपोस्ट्रोफी एस वाला पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं। अब हमने एक इट्स डिस्कस कर लिया जिसमें आपका अपोस्ट्रोफी एस नहीं था। एक इट ऐसा होता है जिसमें आपका अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, वो भी इट्स ही होता है। अब वहां पे यहाँ पे देखेंगे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है इट और अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेनिंग देखेंगे। रेनिंग जो है वो आपका मेन वर्ब है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। आउटसाइड जो है वो आपका एडवर्ब है। कैसे पता चला हमें एडवर्ब? हमने पूछा बारिश कहाँ हो रही है, रिप्लाई मिला आउटसाइड, मतलब बाहर हो रही है। तो ये क्या कर रहा है? वेयर का रिप्लाई। वेयर का रिप्लाई तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो क्या कर रहा है? रेनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अब रेनिंग तो मेन वर्ब हो गया, हमें सब्जेक्ट चाहिए, बट हमने तो ये पढ़ा कि जो इट्स है ये वाला, ये तो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब गलत हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो इट और अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। वहां पे इट आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है तो इज जो है ना वो आपका लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये लिखो, ये भी सही है। या फिर लिखो इट अपोस्ट्रोफी एस रेनिंग आउटसाइड, दोनों का मतलब सेम है, वो भी इट इज ही है और ये भी आपका इट इज ही है। ओके, तो ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो ये तो था आपका इट्स और इट और अपोस्ट्रोफी एस में डिफरेंस। इसी तरीके से हम बाकी रूल भी डिस्कस करेंगे। डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। सो गाइस, थैंक यू।